इस वक्त हम शहर कराची में हैं और तकरीबन 12:15 बजे हैं दोपहर के। और अब गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक ठाक गर्मी है। और जब से हम निकले हैं हम खासा घूम रहे हैं। हमने कार वॉश करवाई, कार की वॉश करवाने के बाद हमने पेट्रोल भरवाया, कहीं हम एक पंखे की तलाश में घूमते रहे और फिर हमें पता चला कि गाड़ी का टायर पंचर है। तो खासी ख्वारी हुई, सुबह 9:30 बजे के निकले हुए हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है जनाबे वाला 12:15। बट एनीवेज हमने सोचा कि इस वक्त हम एक छोटा सा ड्राइव करते हुए जो ब्लॉग है उसे रिकॉर्ड करें। और मेरे साथ आहद है और आहद की हालत भी गर्मी की वजह से खस्ता है, जैसे कि मेरी खस्ता है। तो मैं आहद को पहले तो कहूँगा वेलकम। थैंक यू। अच्छा यार, आहद ये बताओ कि सबसे पहले तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो? आज सवाल ये है, तुमसे ये बात हम करेंगे। हाँ, तो कौन सी मैं किताब पढ़ रहे हो? मैं आजकल द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स पढ़ रहा हूँ, जो मुझे गिफ्ट मिली थी। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं, सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी थी अराउंड द 18th सेंचुरी। इसमें शर्लॉक की काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, फ्रॉम द इंजीनियर्स थम, एडवेंचर स्पेकलबैंड के 20-30 सफ़ों की कहानियाँ हैं। एंड काफ़ी मज़ाहिए भी हैं, काफ़ी मिस्ट्री भी है इसमें। एंड में हमें पूरा होम्स का प्रोसेस दिखाया जाता है, पूरी मिस्ट्री जब अनरेवल होती है। राइट राइट। अच्छा, अब हम गाड़ी सुन के कुछ देर में चलाना शुरू कर देंगे, तो मैंने सीट बेल्ट लगा लिया। तो ये बताया यार कि तुमने इसकी वेब सीरीज भी देखी है जी। और रॉबर्ट डॉनी जूनियर की जो फिल्म्स हैं, 2 फिल्म्स बनी थी, वो भी तुमने देखी है। तो तुम्हें क्या वेब सीरीज और फिल्म के साथ असल कहानी को कंपैरिजन करो तो तुम्हें क्या नजर आता है? मुझे ये नज़र आता है, क्योंकि ये पहले के टाइम हो गया काफ़ी लिखा माजी में हुआ, लिखी गई थी, और हाँ। सीरीज और जो मूवी है वो नहीं है। तो उनको एक मॉडर्न तरीके से दिखाया गया, मॉडर्न तरीके से इम्प्रोवाइज किया गया है। अभी के टाइम में वो बनाई गई हैं, खासतौर पे जो सीरीज है हम्म। बीबीसी की, तो एक मॉडर्न एरा का टच दिया गया। राइट राइट। तो अब अगर हाथ मुझसे पूछेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो मैं भी वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्या पढ़ रहे हैं आप? ओके, तो इस वक्त मैं अख्तर रज़ा सलीमी साहब का एक नावल पढ़ रहा हूँ, शहर तमसालदार। और ये इनका चौथा नावल है। जाहिर सी बात है, पहले हम इन्हें बतौर शायर जानते थे, फिर जागे हैं ख्वाब में जिंदर, और अब ये इनका चौथा नावल शहर तमसालदार। और ये बहुत ही यूनिक नावल है। और रफ़ाकत है जो हमारे दोस्त हैं और मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन के अहम तरीन फिक्शन राइटर्स में से एक हैं, उनका ख्याल ये है कि इस किताब में अख्तर रज़ा सलीमी साहब ने अपने जो तमाम माजी के नावल्स हैं उनसे वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने हमें हैरान किया है। और ये वैसे ये नावल वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस पर बात करनी चाहिए। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इसका है इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी कि इसके अंदर दीगर टेक्स्ट हैं उनका न सिर्फ हवाला है बल्कि उनके किरदार हैं। अब जैसे इसके अंदर हमें जो तन्हाई के 100 साल का मलिका देश है वो मिलता है, हमें हकीकी किरदार जो अजीम लैटिन अमेरिकन राइटर है बोर्खेस वो मिलता है, तो बोर्खेस है, मलिका देश है, हमें ऑडिपस मिलता है किंग ऑडिपस से, फिर हमें मंटो का जो कोचवान है नया कानून उसका अफसाना वो किरदार हमें मिलता है। हम तो जो हमारा नरेटर है उससे ये किरदार मिलते हैं और उससे वो शहर तहसीलदार या शहरदार जो मरकजी किरदार है, या मरकजी किरदार तो नहीं है मगर इस शहर का जो एक बड़ा मुनफरिद शहर है, जिस शहर के बारे में कुछ ऐसे जुमले अख्तर रज़ा सलीमी ने लिखे हैं कि मतलब आप हैरान रह जाएं, परेशान रह जाएं। जैसे किसी जगह वो लिखते हैं कि ये वो शहर नहीं है जहाँ लोग रहते हैं, बल्कि ये वो शहर है जहाँ उनके ख्वाब रहते हैं। फिर जब वो शहर को बयान करने जाते हैं तो बहुत ही हैरानकुन तरीके से जो सियासी अनासिर हैं वो इम्प्लिसिट हैं उसके अंदर, बल्कि कहीं इम्प्लिसिट हैं, कहीं एक्सप्लिसिट हैं, कहीं नया नेहा हैं, कहीं आया हैं, बिल्कुल वाज़ेह भी हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उस पे, और जो हमारी मुक़तदरा है उस पे तंज़ नज़र आता है। और इंसानों को कंट्रोल करने के जो तरीके हमारे यहाँ वज़ा किए गए हैं वो दिखाई देते हैं। ये किताब जो है ये मेटाफिक्शन की भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। अख्तर रज़ा सलीमी इस किताब के अंदर फोर्थ वॉल ब्रेक कर देते हैं, यानी कि जो फासला है क्रिएटर और रीडर के दरमियान, यानी मुसन्निफ के दरमियान और कारी के दरमियान जो फासला है, जिसमें ये एहतिमाम रखा जाता है कि हाँ भाई ये हकीकत है, हम उसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई हकीकी वाक़या हो, मगर ये हकीकत तो नहीं होती। मगर वो फोर्थ वॉल फिल्म्स में भी ब्रेक की जाती है, स्टैनली कुब्रिक ने अपनी फिल्म्स में की हैं और इस नॉवल में भी अख्तर साहब ने की है। फिर ये मेटाफिक्शन की भी एक स्ट्रॉन्ग मिसाल है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि ये जो कहानी है ये बुनियादी तौर पे घड़ी हुई है, मतलब ये हकीकत नहीं है, ये तासुर आपको दे दिया जाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर बहुत से किरदार हैं, तो वो बहुत से किरदार जब आते हैं तो बहुत सी कहानियाँ लाते हैं और कहानी दर कहानी हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो आप समझें कि एक जैसे चीनी डब्बे की तकनीक होती है ना, हमने देखा होगा कि एक डब्बा खोलते हैं तो अंदर दूसरा डब्बा खोलते हैं तीसरा डब्बा, तो इस तरह डब्बे खुलते चले जाते हैं और कहानियाँ हमारे सामने
आती हुई चली जाती हैं। ओके भाई, तो अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में हम आ गए हैं और अब हम इस गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। अगेन आई वुड से कि चूंकि हम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, मौसम गर्म है, तो कहीं पे भी फंबल हो उसके लिए माजरत। लास्ट कमेंट आहत की जानिब से, ताकि फिर हम इस व्लॉग को खत्म करें। मेरा लास्ट कमेंट ये होगा कि ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप में से कोई भी शर्लॉक होम्स की शॉर्ट स्टोरीज या फिर नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा आप ये खरीदें। रीडिंग से ही मैंने खरीदी थी। आप इसको पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। तो आप बताएं कि आपकी फेवरेट स्टोरीज क्या हैं। आपको इसमें मज़ा आया तो आप बाकी नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं जो काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं। मेरी रीडिंग हैबिट्स ये हैं कि मैं एक मंथ में एक बुक तो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, और अब मेरी ये कंप्लीट होने वाली है तो मैं वॉर एंड पीस शुरू कर रहा हूँ, जो कि मेरी समर वेकेशन के एंड में मेरा प्लान है कि मैं ख़त्म कर लूँ। अच्छा, वॉर एंड पीस के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा और राहत का ये इरादा था कि हम वॉर एंड पीस साथ साथ पढ़ेंगे। मतलब मैं उर्दू में पढ़ूंगा, वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, मगर अभी हम इसे शुरू नहीं कर सके। तो लेट्स सी कि हम इसे कब शुरू करते हैं। और अगेन आई वुड से कि जो अख्तर रज़ा सलीमी साहब हैं, उनका जो नावल जिस पे मैंने मुख्तसर तबसरा किया, जिसके अंदर हमने बात की इंटरटेक्सचुअलिटी की, उनकी कहानी कहने की तकनीक की, उस दिलेरी की जिसके ज़रिए उन्होंने कहानी की। यानी कि दिलेरी ये होती है कि राइटर जो कहना चाहता है वो कह दे, और इस मामले में लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और तजुर्बात करते हुए झिझकते हैं। तो उन्होंने जो कहना चाहा वो कहा, जिस तरह कहना चाहा वो कहा। सियासी अनासिर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेन लोग वहाँ रिलक्टेंट हो जाते हैं, मगर वो रिलक्टेंट नहीं हुए, उन्होंने एतमाद के साथ कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किताब का ह्यूमर है। किताब में ऐसे जुमले हैं, ऐसा तंज है कि आप बुलंद कह कर लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगेन आई वुड से कि उसकी इंटरटेक्सचुअलिटी, वो कहने की हिम्मत जो उन्होंने कही, और लास्ट चीज़ के उसके अंदर जिस तरह फोर्थ वॉल उन्होंने ब्रेक की, तो वो उसे एक मस्ट रीड बनाता है नावल। लेकिन बार उस पर बहस भी हो सकती है, और आई बिलीव कि उस पर बहस जारी रहेगी। लास्ट कमेंट आहत की तरफ से, फिर हम व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ जो बुक बाबा पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, आई होप आप चेकआउट करें एंड उनका रिव्यू दें, आपको कैसी लगी, आपको क्या चीज़ें उनकी बुरी लगी। सी यू अगेन। हाँ, बुरी नहीं, जो अच्छी लगी उनको कमेंट करें, ताकि हम आपकी फीडबैक की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस तरह के ऑन रोड्स ब्लॉग मजीद करने हैं या नहीं, और इस तरह के अपना जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना है या नहीं। तो भैया टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जल्द मिलेंगे, बाय।